अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 अप्रैल 2026 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कुछ अच्छी खबरें और कुछ तशवीशनाक खबरें। फाइनेंस डिवीजन का अहम तरीन नोटिफिकेशन, ग्रेड 1 से 17 हुकूमत का बड़ा फैसला, बजट के हवाले से अहम तरीन अपडेट है। आपने पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद आपने फैसला करना है कि इसमें से अच्छी खबर कौन सी है और तशवीशनाक खबर कौन सी है। आपने आगाज़ ज़रूर करना है। बजट के हवाले से आपको अपडेट करें कि सरकारी मुलाजमीन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की अहम तरीन हदायत। बजट तैयारियां, जुम्मा के रोज़ वर्क फ्राम होम की सहूलत खत्म, जो जुम्मे की छुट्टी थी यकीनी बनानी होगी। लेकिन ये ऑर्डर सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए है, वजारत ख़जाना के मुलाजमीन के लिए है और केपीके। ये जो खबर है ये केपीके से है और वजारत ख़जाना के मुलाजमीन के लिए ये जो नोटिफिकेशन आया है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी जुम्मे की छुट्टी अब ख़त्म है। अब उनको जुम्मे को ड्यूटी पे आना है, ऑफिस आना है। बाकी मुल्क भर में जो जुम्मे की छुट्टी या जो वर्क फ्राम होम चल रहा है वो अभी तक एज इट इज़ है, लेकिन अब तेल की कीमतें कम होने जा रही हैं तो शायद ये बहुत जल्द ये छुट्टी खत्म हो जाएगी। अच्छा, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छी खबर थी। कल भी मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की थी कि वज़ीर आला पंजाब ने ई बाइक्स की मंजूरी दे दी है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये बाइक्स क्या फ्री हैं तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए या सिर्फ ये खवातीन के लिए हैं? अगर ये किस्तों पे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है? तो इसमें मैंने अलहदा से एक डिटेल वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आपने वो देख लेनी है कि ये इसका क्या क्राइटेरिया है। कुछ क्राइटेरिया आ गया है, कुछ अभी तक डिटेल आनी है। अच्छा, एक और खुशखबरी सुनाई है जी। वज़ीर आला पंजाब के जो वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हया साहब, उन्होंने कि आज तमाम असातिज़ा को जो इनामात का ऐलान किया गया था 15 लाख रुपए आज मिल जाएँगे। तो अगर कोई टीचर्स हैं, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हैं, तो आपने बताना है जी कि ये क्या खबर की हद तक है या ये कुछ पैसे मिले भी हैं। अच्छा, एक और आज बड़ा फैसला हुआ जी, ये कि ये खबर है कि पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। ये केस कुछ यूँ था कि पहले गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने, बल्कि वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि पावर सेक्टर के जो मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स मिलती हैं वो ख़त्म कर दी गई थी। और ये फिर कुछ मुलाजमीन अदालत चले गए थे, तो अदालत ने भी यही फैसला बरकरार रखा है जी कि ये जो यूनिट्स हैं ये देना गवर्नमेंट का और इदारे का सवाबदीदी इख्तियार है और इसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। अफसरान के मुफ्त बिजली यूनिट ख़त्म करने पर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला। अदालत ने ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के मुफ्त बिजली यूनिट्स ख़त्म करना दुरुस्त करार दिया। तो ये जिस तरह वापडा, डिस्कोज, एप्को, ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, अफसरान को मुफ्त बिजली यूनिट्स की फराहमी ख़त्म करना गैर आइनी नहीं, अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। ये तमाम इदारे हुकूमत की मलकियत हैं और हुकूमत अपने जेर इंतज़ाम इदारों के लिए पॉलिसी बनाने का इख्तियार रखती है। मुफ्त यूनिट की फराहमी एक सहूलत थी, कानूनी हक नहीं। अब यहाँ भी एक छोटी सी बात करेंगे। आप पहले खबर पूरी सुन लें। जो अदालत का फैसला है कि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की मुफ्त यूनिट्स बरकरार रखना हुकूमती पॉलिसी है। अभी ये हुआ ये है फिलहाल कि ग्रेड 1 से 16 के जो मुलाजमीन हैं उनके तो यूनिट्स बरकरार रहेंगे और 17 एंड अबव जो हैं उनको यूनिट्स खत्म कर दिए गए। अब अदालत ने तो ये फैसला दे दिया। अब हुकूमत का ये मौकफ है कि ग्रेड 17 से ऊपर हम कुछ उनको अलहदा से अलाउंसेस देते हैं, उनकी कुछ और मराहत हैं, और ग्रेड 16 तक जो है वो मराहत नहीं है, इसलिए इनको ये यूनिट्स फ्री दी जाएंगी। जबकि जो मुलाजमीन हैं इन इदारों के, उनका ये मौकफ है कि जब हमें भर्ती किया गया था तो हमारे साथ ये कमिटमेंट थी कि ये यूनिट्स फ्री होंगे। अब दोनों का मौकफ लेना ज़रूरी है कि जो मुलाजमीन हैं उनका ये मौकफ है कि जिस जिस हम जब भर्ती हुए थे, जिस तरह जो जुडिशरी में भर्ती होते हैं तो उनके लिए जुडिशरी अलाउंस होता है, जो अफवाज पाकिस्तान में जाते हैं उनके लिए अलग से अलाउंसेज होते हैं। तो ये जो पावर सेक्टर के मुलाजमीन हैं इनका ये मौकफ है, मेरी कितने लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जी हमें जो जब भर्ती किया गया था तो उस वक्त हमारे साथ ये कमिटमेंट थी और हमारी तनख्वाह उस लिहाज से पैकेज में ये शामिल था। अब अगर ये पैकेज में शामिल था तो फिर ये ख़त्म करना ये शायद ज़्यादती हो। जबकि गवर्नमेंट का ये मौकफ है कि जी हमने ग्रेड 1 से 16 की यूनिट्स बरकरार रखी हैं क्योंकि उनकी मराहत कम है और 17 से ऊपर जो हैं उनकी मराहत ज़्यादा हैं और इसके बदले में उनको कुछ फिक्स जो है वो जो गवर्नमेंट का मौकफ है कि कुछ मराहत दी गई हैं। अब हमारे कोई साथी अगर इस पावर सेक्टर से हैं तो आप ज़रा कमेंट्स में बताएं आपका मौकफ क्या है ताकि हम आपकी आवाज़ बन सकें। हमारा जो है वो मिशन है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वो, अब कुछ सरकारी मुलाजमीन ऐसे कुछ भी हो रहे होंगे जिनको ये नहीं मिलती थी, देखें दूसरे का मौकफ सुनना बहुत ज़रूरी है। अब जो एक और इंतहाई तशवीशनाक खबर है जी कि पहले ये खबर आई थी कि ग्रेड 1 से 16 खाली असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है पंजाब हुकूमत का, ये जो मैंने लिखा था तशवीशनाक खबर, उसमें ये सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर है। इसका नुकसान क्या होगा इस वक्त मुलाजमीन को वो भी मैं आपको बता दूँ कि ये नोटिफिकेशन आया है 6 अप्रैल को कि ग्रेड 1 से 17, 16 की खबर थी पहले और जो नोटिफिकेशन आया है वो ग्रेड 1 से 17, 113 असामियाँ ख़त्म हो गई हैं और अभी होंगी। अच्छा, इसका नुकसान ये होगा कि जो ये असामी जहाँ पे थी, बजाय इसके कि जो लोग प्रमोशन के इंतज़ार में बैठे थे, आप उनको प्रमोट करते, अपग्रेड करते, आपने असामियाँ ख़त्म कर दी। खाली क्यों थी असामी? लोग तो प्रमोशन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो बजाय इसके कि वहाँ पे नई भर्ती होती, कोई बेरोज़गारी ख़त्म होती या लोग जो बेचारे ऑलरेडी सालों से इस इंतज़ार में हैं कि हमारी प्रमोशन होगी, तो वो प्रमोशन करने के बजाय आपने ये असामी ख़त्म कर दी। ये अच्छा फ़ैसला नहीं है, इससे जो मुलाज़मीन हैं उनमें मायूसी पैदा होती है। ये नोटिफ़िकेशन है, ये मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा, जब बजट करीब आता है जी तो इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। माली बुरान, तनख्वाहें और पेंशन खतरे में और बजट भी असरअंदाज होगा। ये पहले से तैयारी भाई मुलाजमीन ज़हन बना लें कि बजट में कुछ नहीं मिलना, इस तरह की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन भाई आपने जो
اس वक्त क़यादत है उसका साथ दें। रहमान अली बाजवा साहब ने 23 अप्रैल को पंजाब में एहतिजाजी रैली का ऐलान किया है। दूसरी जो अगीगा की क़यादत है और आपका की क़यादत है वो भी एहतिजाज कर रहे हैं। अगर ये मिल के एहतिजाज करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप खालिद जावेद संघेरा साहब की क़यादत में अगीगा और आपका अपने तौर पे एहतिजाज कर रहे हैं। ये 16 तारीख को एहतिजाज हुआ है और 23 तारीख को ऐलान किया है रहमान अली बाजवा साहब ने। अगर ये मिल के करेंगे तो कुछ रिजल्ट अच्छा निकलेगा। लेकिन इस तरह की खबरें जो पहले से आ रही हैं ये आपका ज़हन बनाने के लिए हैं कि आप पहले से तैयार रहें कि बजट में कुछ नहीं मिलना।